Hello students, welcome to my channel. मैथमेटिक्स क्लास 8 में हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर के पहले दो क्वेश्चंस हमने कर लिए और उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन भी किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा और जो पहले के दो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो भी समझ आ गए होंगे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power minus 1 multiplied by 2 raised to the power 2। तो सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहला है 3 raised to the power 0। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मीनिंग होता है 1। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर 0 का मीनिंग हो गया यहाँ पर 1। और जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल अगर कर देते हैं तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है 1/4 और 4 रेज टू द पावर 1 हो जाती है। और उस 1 पावर को हम लिखें या नहीं लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है 2 रेज टू द पावर 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 + 1/4 है। तो जब हम फ्रैक्शन के नंबर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में 4, तो एलसीएम आ जाएगा 4। क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, 1 है, तो 4 × 1 4। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। इस 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और उस 4 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 4 1s are 4। बीच में साइन प्लस का। यहाँ पर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 1s are 4 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 1 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर है 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो यहाँ पर हो गया 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 5। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट आपके सामने है। सेकंड पार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर ये है 2 रेज टू द पावर -1, 4 रेज टू द पावर -1 और डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर -2। तो यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 रेज टू द पावर -1, 4 रेज टू द पावर -1 और डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर -2। अब इसकी पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा। 4 को भी अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। और डिवाइड बाय 1/2 पावर 2। यहाँ पर पावर दोनों में -1 थी तो डिनोमिनेटर में 1 पावर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर -2 पावर थी तो डिनोमिनेटर में पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 1/8 डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/8 मल्टीप्लाई, जैसे ही हमने डिवाइड के बजाय यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो बाद वाला नंबर जो है वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो 4 डिवाइड बाय 2, 4 2s are 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर -2 थी तो डिनोमिनेटर में आने के बाद ये क्या हो गया -2,
की पावर हो गई +2, और जैसे ही +2 हुआ तो 2 × 2 4, और यहाँ पर सॉल्व जब हमने किया तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट। 1/2 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर -2 और 1/4 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर है 1/2, अगर उसकी पावर यहां पर -2 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर +2 हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जब 2 न्यूमरेटर में आएगा तो पावर हो जाएगी 2, प्लस 3 भी ऐसे ही न्यूमरेटर में आ जाएगा तो पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1/4 को 4 न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ना, क्वेश्चन आपके सामने था, तीनों में आपकी जो पावर थी वो क्या थी, माइनस की पावर थी। तो यहाँ पर जब माइनस की पावर थी तो हमने 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 3 रेज़ टू द पावर 2 9 और 4 रेज़ टू द पावर 2 4 4 16। इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 16 + 9 25, 25 + 4 29। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर -1, 4 रेज़ टू द पावर -1, 5 रेज़ टू द पावर -1 और होल पावर 0। यहां पर हमने जब देखा था कि जब भी हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वहां पर क्या होता है, आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 1। हम अगर चाहें तो इसको डायरेक्टली, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है इसकी पावर 0 है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 है, तो हम चाहें तो इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इन तीनों नंबर्स की जो नेगेटिव पावर है उसको पहले पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और 1/4 और यहाँ पर हो गया 1/5। इन सब की होल पावर है 0। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। 60 को डिवाइड सबसे पहले करेंगे हम 3 से, तो 20 आ जाएगा। 20 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 20। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 20 + 15 35, 35 + 12 47, 47/60 और होल पावर 0। यहां पर जितने भी थे यहां पर भी इस स्टेप में भी पावर 0 थी। ठीक है, तो यहां पर पावर है 0। तो जो 0 पावर है हमारे पास उसको हम अब सॉल्व करेंगे। जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। तो अब हम इसको 47/60 को अगर हम चाहें तो अब इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी और इससे पहले के क्वेश्चन में भी एक आया था, तो वहां पर भी हमने किया था कि पावर 0 होती है किसी नंबर की तो आंसर 1 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 5। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन आपके सामने है, -2/3 रेज टू द पावर -2, और यहां पर इसकी होल पावर भी है एक, जो कि इस में आया नहीं है। इसकी होल पावर है यहां पर 2, इसकी होल पावर भी है यहां पर, इसकी होल पावर है 2। तो यहां पर इसकी होल पावर भी हम लिख देते हैं 2। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है -2/3 होल पावर -2। तो यहाँ पर इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे अगर, तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और होल पावर है 2। अब हमारे पास है -3/2। जब भी पावर के ऊपर एक और पावर होती है, होल पावर होती है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर की पावर भी है और डिनोमिनेटर की पावर भी है। ये -3 की पावर भी है 4, और 2 की पावर भी 4 है। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस का साइन 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर ये 3 बार मल्टीप्लाई होता तो साइन नेगेटिव होता। तो सिमिलरली 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ये आपका आ गया आंसर। अपने अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, अपने आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नंबर्स को भी चेंज करके, पावर को चेंज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, मैसेज कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, मैं दोबारा से आपको और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।